तो मान लो गृहस्थी में आपके तो कोई है भी, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके केवल हम ही हैं, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर विरक्त वेश ले लिया है। तो उनके लिए प्रश्न तो बहुत ही कड़वा है कि अगर हमारे बिना उनका कैसे रहना होगा। हम बात नहीं करते लेकिन वो देख कर ही जीवित हैं। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और केवल हमारे प्यार और दुलार से ही तो जीवित हैं, क्योंकि एक हमारी दिनचर्या है। उसी दिनचर्या में वो देख ले, सुन रहे हैं कथा वार्ता, बस इतना ही है। पर्सनल बैठकर जैसे आप सौभाग्य प्राप्त हमारे बच्चे भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि कभी साल 6 महीने में ऐसा हुआ कि ऐसे बैठाल कर बात कर ली तो कर ली। और उनका जीवन ही केवल हम ही है, ना वो श्री जी को जानते हैं और घर परिवार त्याग दिया है। अब कल ये शरीर ना रहे तो उनका जीवन पर आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन है श्री जी से। आप उनको बोलिए, हमारी उम्र आपको लग जाए कि आपको दुनिया की बहुत जरूरत है। इसमें एक बात यह है, अब हमारी स्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे। हमारी स्थिति श्री जी के रिमोट से चल रही है। अगर वो ऑफ तो हमें ऑन नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। और देखो, उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं, तो किडनी फेल है, प्रायः अब रोज डायलिसिस होता है और बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही है। तो उनकी कृपा, अगर उनको चलाना है तो 20 वर्ष चला देंगे इसी में, और उनको नहीं चलाना तो 20 सेकंड भारी पड़ जाएंगे जीना। तो हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? हम तो आपके नौकर हैं, जहां नौकरी दोगे वहां हम चले जाएंगे। अब सरकारी ऑफिसर कि मुझे ये क्षेत्र बहुत पसंद आया, मुझे स्थायी कर दो, तो नहीं कर पाएंगे स्थायी, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा। तो अभी जो लाभ है वो आगे नहीं मिलेगा। देखो, मोबाइल में सुनना और प्रेजेंट वर्तमान में बैठकर आंख मिला के सुनना, इसमें कुछ तो अंतर है ही। क्यों? है नहीं? हम आपसे प्यार से जो बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कल हमारी अनुपस्थिति में मोबाइल से उतना नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो आज लाखों लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है, अब ये तो श्री जी जाने कितने दिन दिलवाना है, अब अपने बस की बात है। अच्छा, हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। बिका हुआ नौकर जहां खड़ा कर दिया जाता है वहीं खड़ा रहेगा, उसकी रुचि नहीं है। अब हम जो कर रहे हैं हमारे बस की बात थोड़ी है कि वो करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वो बंद करवा दे तो अभी कल से बंद हो जाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सकें। कक्षा 9 पढ़े, हम कहीं आचार्य डिग्री ये सब कुछ लिया नहीं जाके। शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है दोनों, ये सब कुछ अलौकिक हो रहा है। तो उनको अगर आपको लाभ दिलाना है तो वो दिलवाती रहेंगी। कब तक? अभी है नहीं। देखो, भगवान भी अवतरित हुए श्री कृष्ण चंद्रजू तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हुए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना आप चाहो। पर वो भगवान का विधान होता है, जितने दिन जीना है उतने दिन जीना है, इसके बाद चल। तो जब तक हैं तब तक लाभ ले लो। महाराज जी, एक शेफाली जी हैं, वो कह रही हैं कि महाराज जी आपसे प्रार्थना है कभी भी जाने की बात ना किया करें, बहुत दुख होता है, चाहे जो बात करें पर ये बात मत करें। एक तो हमने सारा ज्ञान दूर दूर से हो जाता है। हाँ, ज्ञान काम नहीं करता कहते। अच्छा, जाने की बात इसलिए करते रहते हैं कि तैयारी रखो इस बात को भी झेलने की, सहने की। नहीं, अचानक नहीं सह पाओगे। हम जैसे हमसे कोई ज्यादा प्रियता की बात कहता है तो हम एक टेबलेट ही जरूर दे देते हैं कि अभी जो हमारी बात मान लो, नहीं कल हम आपको बात बताने के लिए नहीं रहेंगे। बोले ऐसी बात ना करो, सत्य बात है, इस बात को समझो। ट्रांसफर होगा, कागज तैयार हो चुका है, अब तिथि तारीख जब भर देंगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो ये भी उन्हीं की सेवा हो रही, वहां भी उन्हीं की सेवा होगी। अब ये जरूर है कि ये असहनीय विषय है। जैसे अपने गुरुदेव से वियोग होना, उनकी छत्र छाया प्रगट में हट जाना, इसमें कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, हमारा नहीं करेगा, आपका क्या बात है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं तो हमारे सर्वस्व है, आंख मिला दी, मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। अब वो पता चले वो अंतर ध्यान हो गए तो जीवन का मतलब
अस्तित्व ही किस बात का रह गया, उन्हीं से हम हैं।